साफ बात कह रहे हैं। एकदम एकदम एकदम। तो अब आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है। आरक्षण अगर होता तो 27% ओबी आपको जो है क्या कहते हैं रखना पड़ता और 22% दलित को रखना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं। जी। अब अगर 22% में 20% रखें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 सीट है, तो 34 में 20 सीट का मतलब हुआ सात। सात। लगभग 7 या 6 तो कम से कम, हम्म। क्योंकि आधा तो होता नहीं है क्या जज। एक सीटी रवि कुमार बहुत दिन बाद नियुक्त हुए थे गवाही के साथ, तो 2 लोग हो गए थे। अब सीटी रवि कुमार हट गए तो एक है। और बहुत दिन से यहाँ परंपरा है कि हाई कोर्ट में छौका के रूप में एक जज SC ST का जो है हो जाता है। कभी कदार 2 हो गए, जैसे सीटी रवि कुमार से रिटायर हो गए उसके बाद फिर एक। तो 6 जज में 5 जज जो है योग्य मेधा वाले लोग जो है वहां कब्जा किए हुए हैं। और जो है वो क्या कहते हैं मतलब बिना छौका बघारे, एक होता है ना छौका बघारेंगे तो पूरे मोहल्ले में उड़ेगा क्या, रहेंगे छौका चल रहा है, धुआं निकल रहा है, गुरु कुछ खा रहे होंगे। सीधे सीधे निकल जाते हैं लोग, करोड़ों रुपया पता नहीं चलता भाई साहब। और लुटियन जोन में कौन लेके आया, कहां से लेके आया, इतनी सिक्योरिटी है। या तो भाई गोगिया पासा का जादू ये लोग जानते हो कि ले ले, ले, ले करके जो है उन्होंने जो उतना नोट लाके जो है रख लिया अपने यहाँ। ये मेधा है, मेधा। ये भाई मेधा। साहब OBC और दलित और ये सब लोग ये सब नहीं कर सकते। आप बता, किसी दलित OBC IS के यहाँ गद्दे और तकिया में से नोट नहीं बरामद हुआ। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे मेधा वाले IS रहे हैं कि अगर वो चंगुल में फंस गए हैं तो उनके यहाँ तकिया और गद्दा फाड़ा जाता है तो पता चला कि नोट ही पे सो रहे हैं। भारत सरकार के नोट पर, महात्मा गांधी की करेंसी पर जो है वो जो है क्या कहते हैं रोज सवेरे शाम सो रहे हैं। और तकिया में इसलिए भर के रखा है और गद्दे में कि ताकि रोज सो रहे हैं, जब तक सोएंगे कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मेरिट पहले मेरिट उनको मेधा। डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तब उनके गद्दा और तकिया को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। फिर तमाम आपके क्या कहते हैं फार्म हाउसेज हैं, सेफ हाउसेज हैं, तमाम जो है आपका जो है वो निवेश का जो है रास्ता खुल गया है, सुरक्षित निवेश का। तमाम लोग जो है वो आपके क्या कहते हैं जो बड़े बड़े दिल्ली में क्लब होंगे, आपके क्या कहते हैं जो बड़े बड़े महानगरों में क्लब हैं, उनमें जो है क्या कहते हैं गोपनीय लाकर मिलते हैं। कभी उन गोपनीय लाकरों का जो है वो और सबको मालूम रहता है। जब जब JP सिंह को मालूम है तो पूरी व्यवस्था को मालूम है। उन लाकरों पर कभी कोई छापा पड़ता है? ये सब योग्य मेधा का सवाल है। अब आइए इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पहले दलित जज की नियुक्ति दिसंबर 1980 में हुई थी। मैंने 1947 में देश आजाद हुआ और दिसंबर 1980, 47 3 50 माने आजादी के 53 साल बाद, 33 33 33। साल बाद, 33 साल बाद। और जबकि भीमराव अंबेडकर साहब जो है वो उसके जन्मदाता थे और वो शुरू शुरू में सरकार में भी शामिल थे। जगजीवन राम थे और भी लोग थे, तमाम सामाजिक न्याय की बात होती थी। लेकिन 1980 में पहले जज की नियुक्ति हुई थी और जज का नाम था के वरदराजन। उनकी नियुक्ति बाद से वर्ष 2010 तक उच्चतम न्यायालय में हमेशा अनुसूचित जाति से आने वाले सिर्फ एक न्यायाधीश रहे। 2010 से 2019 के बीच में मतलब एक, जब रिटायर हो गए तो एक और आ गए, के बीच न्यायमूर्ति माने जस्टिस BR गवई की नियुक्ति हुई। उस दौरान कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की गई थी। 1990 की एक वर्ष की छोटी अवधि को छोड़ दें तो 31 अगस्त 2021 से पहले 2 दलित जजों को एक ही समय में न्यायालय में कार्य करने का मौका मिला था, गवई और जस्टिस CT रवि कुमार। 31 अगस्त 2021 को CT रवि कुमार की नियुक्ति के साथ यह हकीकत बदली। रवि कुमार और गवई दोनों SC वर्ग से थे और दोनों ने 3 साल एक साथ काम किया, फिर जो है रवि कुमार रिटायर हो गए।
उस 1980 में जस्टिस कृष्ण अय्यर बहुत फेमस ज्यूरिस्ट हैं। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों के वर्चस्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि उनके निर्णयों को प्रभावित करती है। हम्म, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, आज ही बता रहे हैं, तमाम हमारे जज साहब लोग याज्ञवल्क्य, आपके चाणक्य और किसके किसके जो है नीति शास्त्र की जो है व्याख्या अपने अपने जजमेंट में करते हैं, उसके जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताते हैं, जबकि भारत का संविधान इसको मान्यता नहीं देता। तो उस संविधान, वो जो आपका धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा हुआ कानून ने कि जो है पहले आपराधिक मामलों में जो बड़ी जातियों के लोग थे उनको कम सजा और छोटी जातियों के लोगों को ज्यादा सजा का प्रावधान था। ये सब याज्ञवल्क्य और चाणक्य के न्याय शास्त्र और नीति शास्त्र का जो है सार। अब अय्यर की बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस मैडन ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश पीपी गजेंद्रकर के समय से ही सर्वोच्च न्यायालय में बंबई के ब्राह्मण न्यायाधीशों को प्राथमिकता दी जा रही। सब ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात मैं बता रहा हूँ, बाकी अंदर खाने क्या है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब यहां तक कि जो अपने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब के बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़, वो भी काबिल वकीलों में आते हैं। हालांकि अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी नियुक्ति कभी भी हाईकोर्ट किसी में हो सकती। अब उन्होंने एक किताब लिखी है सुप्रीम विस्पर्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके दादा यानी भारत के 16वें चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ पर लगे जातिवाद के आरोप लगे थे, जातिवाद के। साल 1988 में जस्टिस खालिद ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते हुए कहा था कि मुख्य न्यायाधीश, वो पुराने इनके पिताजी वाई चंद्रचूड़ साहब के पिताजी और जस्टिस पाठक दोनों ही ब्राह्मण न्यायाधीशों को प्राथमिकता देते हैं। भारत के 47 मुख्य न्यायाधीशों में से कम 15 ब्राह्मण न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिसेस मतलब, जिसमें जस्टिस शास्त्री, जस्टिस बीके मुखर्जी, जस्टिस पीवी गजेंद्रकर, के.एन. वांचू, ए.एन. रे, वाईवी चंद्रचूड़, आर.एस. पाठक, ई.एस. वेंकटरमैया, सव्यसाची मुखर्जी, रंगनाथ मिश्रा, एल.एन. शर्मा, एम.एन. वेंकट चलैया, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और एस.एस. बोबड़े। और 15 के बाद 16वें जज रहे हैं यशवंत चौहान चंद्रचूड़, जो मतलब ये सीनियर चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। जी जी। तो ये हमारे अब तक के सीजीआई के 32% हैं। जब तक 50वें सीजीआई की नियुक्ति होगी तब तक कम से कम हमारे 17 ब्राह्मण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं, और तब ब्राह्मण मुख्य न्यायाधीशों का प्रतिशत 34% होगा। अगर 10% अभी तो जो है 15 के बाद एक 16वें चंद्रचूड़ हुए और 17वीं संभवतः नागरत्ना होंगी। उसके पहले तो जो लोग लाइन में लगे हुए हैं शायद उसमें अभी जैसे खन्ना साहब ब्राह्मण नहीं है, गवई साहब ब्राह्मण नहीं है, सूर्यकांत ब्राह्मण नहीं है। इसके बाद कुछ दिन विक्रम नाथ रहेंगे, वो भी लाला हैं। जस्टिस नागरत्ना फिर ब्राह्मण जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो ये सब जो है आपका हकीकत है। इसी तरह 1980 तक ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में नहीं था। ओबीसी समुदाय से नियुक्त पहले जज जस्टिस एस.आर. पांडियन थे, दूसरे थे जस्टिस के.एन. सैकिया अहोम समुदाय के थे, तीसरे थे जस्टिस के.एस. हेगड़े और चौथे थे ए.एन. अलीगिरी स्वामी 1972 में, जिन्हें बाद में ओबीसी, ये उन सब जातियों के लोग थे जिन्हें बाद में मंडल के बाद जो है ओबीसी के रूप में जो है बताया गया कि साहब ये ओबीसी थे। आप आंकड़ों को अगर आप बात करें तो उससे स्पष्ट है कि समाज के परंपरागत रूप से कमजोर वर्ग, दलित, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी वर्ग कह सकते हैं, और फिर ओबीसी उसके बाद आता है, अभी तक संस्थागत रूप से हाशिए पर हैं। कॉलेजियम के निर्णयों में एक स्पष्ट पैटर्न का अभाव है, चाहे वह जो हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, एक भीतर से जो सामाजिक घृणा का मन में किला
बुलाता रहता है या बैठा रहता है, या अपने से कमतर लोगों को अपने साथ बैठाने में शर्म लगती है। कहने सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, व्यवहार में बात बहुत खराब, वो व्यवहार में वो बात जो है वो फिर दूसरी हो जाती है। दलितों का सर्वोच्च न्यायालय में, ओबीसी का सर्वोच्च न्यायालय में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है, और उच्च जातियों में भी ब्राह्मण, बनिया और कायस्थ छोड़ के बाकी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। धर्म की रक्षा करना। आप अगर दलित 22% है और ओबीसी 27% है, तो राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि ये 7% है देश में, 7%। तो क्या 7% जज जो है वो क्या कहते हैं उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में जो है राजपूत हैं? आप साढ़े जब तीन एक दो परसेंट तीन जातियों को उनके अनुपात से ज्यादा जो है संख्या में देंगे, तो बाकी लोगों की तो संख्या कम होगी ना, क्योंकि आपकी संख्या सीमित है। अब उसी में आपने जो है वो मैक्सिमम परसेंट जो है क्या कहते हैं मतलब एक जाति विशेष को दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया, फिर उसके बाद तीसरे को दे दिया, तो बाकी लोगों का हिस्सा तो वही खा रहा है ना। जो राहुल गांधी गलती या सही जो भी कह रहे हैं कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनको उतना जो है क्या कहते हैं सत्ता में मैंने भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? हम तो राजपूत हैं, हम तो कह रहे हैं हमको 7% चाहिए, लेकिन चाहिए ना, तो क्यों नहीं मिल रहा है हमको? भाई हमको 7% मिलेगा तो आपको हो सकता है 22% मिले, और लोगों को हो सकता है 27% मिले। जब एक ही लोग बैठ करके अपनी जो है मेधा के नाम पर कुल भोजन कर लेंगे, तो हम लोगों को तो जूठा कांठा ही मिलेगा ना। अभी धर्म की रक्षा करनी है आपको अभी। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक संबंध, कानूनी, न्यायिक, राजवंशों आदि से आने वाले अन्य ज्ञात लेकिन छिपे हुए कारकों से जो है आपके ये जो जजों की नियुक्ति के मामले को वो नहीं किया जा सकता। फिर जो एनजेएसी भी बना था, जो कॉलेजियम है, जो एनजेएसी बना था, कॉलेजियम की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार, वो सरकार स्वीकार करती है तो लोग जज बनते हैं। एनजेएसी ही बन जाए थोड़ी देर, जब तक आप न्यायपालिका में, अच्छा हम ये कह रहे हैं कि आप 100% जो आपका राष्ट्रीय स्तर का आरक्षण उसको ना लागू कीजिए, उसका 50% ही लागू कीजिए, और फिर उसके बाद जो है रखिए कि भाई बाकी फिर मेधा वाले लोगों की नियुक्ति होगी, तो 50% भी तो रखिए। आपने तो 1% नहीं रखा हो कि जरूरत से ज्यादा लोगों की जो है नियुक्ति करते जा रहे हैं आप। 78%, 78% के बाद कितना बचा? 78 2 80 यानी 22%। उस 22% में 5% अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग मिला के 5% है आपके पास। ऐसा नहीं कि खाली वही 2-5% है, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल। और अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान नहीं होता, अल्पसंख्यक का मतलब पारसी भी होता है, अल्पसंख्यक का मतलब ईसाई भी होता है, अल्पसंख्यक का मतलब जो है सिख भी होता है। अच्छा यही आप बता दिए कि कौन सा सिख जज इस समय आपके सुप्रीम कोर्ट में है 34 में? मेरा तो ख्याल है कि एक भी पगड़ीधारी सिख नहीं है। क्या है? एक पारसी वाला का नाम आ रहा है मान ली पारसी जज में, बाकी तो पारसी जज भी बाकी और कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। अल्पसंख्यक जजों का ही नाम बता दिए कि कैठो अल्पसंख्यक जज हैं। एक गवाही है आपके दलित वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से आपने एक कोटेश्वर सिंह को रखा है जो मैतई जातीय हैं, जिनको अभी जो है वहां गए थे मणिपुर में, उनको कुकियों ने अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। तो आपने वहां अगर एक मैतई जज बनाए तो एक कुकी जज को ही बनाना चाहिए। जब आपका समाज इस तरह विभाजित है, तो खाली एक आदमी मेधा के नाम पर मतलब 1 2 3 वर्ग लोग मेधा के नाम पर जो है हलवा पूड़ी खाएं। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे राजस्थान से अब तक सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बने हैं, मैक्सिमम संख्या बनियों की है। आप बता, तो राजस्थान बनियों का प्रदेश है, कहा जाता है राजस्थान माने राजपूतों का प्रदेश। एक भी राजपूत नहीं मिलता आपको वहां से जो है क्या कहते हैं वो बनाने के लिए। ना आपको मुख्यमंत्री मिलता है बनाने के लिए, ना आपको जो है क्या कहते हैं मतलब हाई सुप्रीम कोर्ट का जज मिलता है। वसुंधरा राजे कहने सिंधिया मतलब बनती हैं तो सिंधिया जो है शेड्यूल कास्ट में आते हैं, सिंधे से सिंधिया बने हैं, और उनकी शादी जाट घराने में हुई तो जाट तो हो गया। आपके क्या कहते हैं शर्मा और बेशर्मा लोग तमाम बार बन गए, वो तो हो गए।
भैरव सिंह शेखावत के अलावा बताइए कैठो राजपूत आपने बताया, मोहनलाल सुगाड़िया राजपूत थे, चाहे कांग्रेस से लेके अभी तक हम पूछ रहे हैं। एक भैरव सिंह शेखावत पता नहीं कैसे वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे। नाम राजस्थान, सारे जज बनिए। कह रहे हैं हम तलवार तो ढूंढ रहे हैं अभी। हाँ, तो सवाल इस बात का है कि आप जो है, जो आप ये बेईमानी कर रहे हैं, जो हम्म। आप ये न्यायिक उसके साथ मेधा के साथ के नाम पर जो आप बेईमानी कर रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है वो टोटल आरक्षण दीजिए, आप उसमें 50 सीट ही आरक्षित कीजिए, कुछ तो दिखे। लेकिन करिए तो कुछ तो करिए, और उसमें सभी को शामिल कीजिए। उसमें ये नहीं कि मतलब हाँ, केवल आपका मकान हो हमारा ना हो, वहां जितने लोग हैं सभी का मकान जले तो सभी का मकान जले आग लगने पर, अकेले आपका न जले, अकेले आप यहाँ से नोट बरामद ना हो, जेपी सिंह यहाँ से ही बरामद। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी चोरी का उतना ही है कि जितना आपको है, अगर चोरी की ही बात हो रही है तो। हम ना करें वो एक अलग बात है, वो हमारे संस्कार है, लेकिन अगर चोरी घटियाई आप कर रहे हैं, तो जितना हक आपको है बिना कानून के शिकंजे में आए, उतना ही हक रतन लाल जी को भी है, उतना ही तक जेपी सिंह को भी है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी वोटर हैं, हम भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुनिया भर के टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं। पूरे सिस्टम में बेईमानी है। अब आप ये बताइए, जैसे उन चंद्रचूड़ साहब के बारे में ब्राह्मण जजों का आरोप लगता था, तो इन चंद्रचूड़ साहब के बारे में क्या विचार है आपका? कितने इन्होंने जो है मुस्लिम और जो है और फिर जो सरकार के पास नाम जाता है, एक बहुचर्चित जज अकील कुरैशी हैं जिनकी काबिलियत तो कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उनको इन्होंने जो है क्या कहते हैं ऐसा पैदल किया कि वो जो है उनका से एलिवेशन ही नहीं हो पाया। और यही नहीं कि ये सारे ब्राह्मण जजों को मान लेते, उसमें भी देखते हैं कि कौन इनके विचारधारा का समर्थक है। जस्टिस एस मुरलीधर तो ब्राह्मण ही है, और उनको नहीं इन्होंने एलिवेट होने दिया। तो कहने का मतलब है कि जो जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर करें इनके साथ, और जो जस्टिस लोया से बनने से इनकार कर दें, आप उनकी नियुक्ति करेंगे, भले उनके यहाँ से जो है करोड़ों रुपया घर से बरामद हो जाए, आग लग जाए, उसके बाद हो जाए कि नहीं हमारा तो नहीं है, कहाँ से आया, गोगिया पासा के जादू से आया। जी। सर, विल्सन साहब ने मैटर कल उठाया है राज्यसभा में, वो वीडियो मैंने क्लिपिंग इसमें दिखाया है कि कैसे उच्च पदों पर जो है किस तरह से रोस्टर की हेराफेरी हो रही है। जुडिशरी का मामला तो एक सैक्रोसेंट मानते हैं ना कि आप सब मेरिट वाले, बहुत फेयर, ये सब करेंगे। सरकार भी पल्ला अपना झाड़ रही है और जुडिशरी के ऊपर डाल रही है कि चीफ जस्टिस को हम लोग कई बार लिखा हाई कोर्ट्स के कि आप डाइवर्सिटी लाइए, लेकिन सरकार के लोग जो अपॉइंट होने होते वो तो हो जाते हैं। अगर मान लिया रिजर्वेशन नहीं भी है तो विजडम भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना अफर्मेटिव एक्शन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के भाई लिए। रिजर्वेशन नहीं है तो शेखर यादव कैसे जज बन गए? हाँ। वैचारिक वैचारिक रिजर्वेशन है ना। अभी जो मिश्रा जी जिन्होंने जो है स्तन छूने पर जो है वो क्या कहते हैं जज फैसला दे दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कैसे जज बन गए? श्री नारायण मिश्रा कैसे जज बन गए? दीपक मिश्रा कैसे जज बन गए? कुद्दूसी कैसे जज बन गए? पूरी गैलेक्सी है सर। उसके उसके अलावा जो है जो गनेडी वाला है वो कैसे वहां जज बन गए थे, जिन्होंने कहा था कि ऊपर से बिना वस्त्र के ऊपर से छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे जज बन गई? अभी आपका मेरिट में भी जानते हुए चंद्रचूड़ साहब के समय में ये बवाल उठा कि साहब जो आपकी चेन्नई हाई कोर्ट में एक महिला को कौन गौरी, जस्टिस गौरी जो बनाई गई, कि वो जो है बिल्कुल रेगुलर कैडर है जो है क्या कहते हैं संघ की, के एक अनुसांगिक संगठन की। आपने कहा वो वैचारिक ओरिएंटेशन से कुछ नहीं होता, जज की कुर्सी पर बैठ के कैसा फैसला देगा? उस ये जज तो की देख रहे कुर्सी हैं पर जब ऊपर, आके वो उनका बैठ फैसला भी जाएगा, है। नहीं नहीं, जज की कुर्सी पर जब आके बैठ जाएगा तो आप कर क्या लेंगे? वो अंड का बंडो बंड का संड फैसला देगा। अभी तक शेखर यादव को क्या किया आपने? अभी इसी तरह तमाम हम्म। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ क्या किया? एक एक जज ने मणिपुर में आग लगा दी, पता नहीं कार्यवाहक, उनको आपने उसको संड कर दिया कलकत्ता हाईकोर्ट में। उस जज का क्या हुआ? पूरा मणिपुर आज तक जल रहा है 2 साल से। क्या हुआ? तमाम भ्रष्ट जजों की, निर्मल यादव की नियुक्ति चाहे जिसके कार्यकाल में हुई थी ना, जो रंगे हम्म। हाथ रोड पकड़ा गया था, आपको बताया। इस तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी तमाम लोग हैं। फिर आपने ये दिखाने के लिए कि हम ट्रांसफर ईमानदारी में भी करते हैं, योग्यता में भी करते हैं, सीनियरिटी को भी बैलेंस करने के लिए करते हैं, और फिर आप बेईमानों का भी करते हैं।
तो आपने बेईमानों के ट्रांसफर को जस्टिफाई करने के लिए कोई ये ना कहे सारा बेईमान है, बेईमान है, आप जनरल भी ट्रांसफर करते हैं, ये क्या है ये? क्यों बेईमानों को बचा रहे हैं? आप भी बेईमान हैं? सवाल है कि नहीं है? आप बताइए हमको। हम ये नहीं कह रहे कि आप बेईमान हैं, लेकिन आप ईमानदार हैं तो ईमानदार दिखिए ना। कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने ईमानदार दिखने के लिए सारा सार्वजनिक कर दिया, जबकि बाहर जो आपके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेके तमाम बार में, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार में फैला है कि कॉलेजियम के 1 या 2 जज विरोध कर रहे थे कि इसको सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन उन्होंने उस विरोध को दरकिनार करके सारी चीज सार्वजनिक कर दी। लेकिन आपने सार्वजनिक कर दी तो आप इस पर भी डिसीजन देने में क्यों विलंब कर रहे हैं कि क्या कहते हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर जो तर्क आप पहले ले रहे थे कि पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है, जज साहब ले रहे थे, अब तमाम जूरिस्ट लोग ले रहे थे, अब पुलिस कैसे जांच कर रही है? अब पुलिस कैसे सील कर रही है? अब पुलिस कैसे सीसीटीवी का जो है वो क्या फुटेज ले रही है? पहले दही जमा था तो अब जो है वो क्या दही हट गई है क्या? सब मेधा है भाई साहब, उनको मेधा है, हम लोग मूर्ख हैं जो बहस कर रहे हैं यहाँ बैठ के। और हमसे बड़े मूर्ख वो हैं जो 500,000 रुपए में अपना वोट बेच के आपको क्या कहते हैं शेषनाग को जो लाके केंद्र में बैठा देते हैं। हमारे वो प्रतिनिधि हैं, हमारे, हम राजा नहीं चुनते, और वो राजा की तरह बिहेवियर करते हैं और हम याचक की तरह। तो सरकार और जी जुडिशरी एक दूसरे पे खेल रही है, जिम्मेदारी कोई नहीं साहब, ले रहा। एक वाया मीडिया सब जगह है, आपको बता दें। सवाल इस बात का है कि आपने इतने नाम रिजेक्ट किए हैं, तो आप यही बता दीजिए कि आपने उन चीफ जस्टिस ने जब भेजा तो आपने रिजेक्ट क्यों किया? आप किस आधार पर रिजेक्ट करते हैं और किस आधार पर सेलेक्ट करते हैं, ये इसी का क्राइटेरिया बता दीजिए। तो फिर वहां ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट आ जाता है। आप हमारे प्रतिनिधि बन के सरकार में बैठे हैं और ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट है आपके लिए। आज आप दूसरे विपक्ष से बात छिपाते हैं, कल विपक्ष की सरकार बन जाती है, वो सारा कागज उसको देखने को मिल जाता है, फिर क्या होता है? तो किस बात का ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट? किस बात की पर्दादारी है अगर तय नहीं है तो? चाहे हर स्तर पर हो, जुडिशियल नहीं, हर स्तर पर। किस बात का बंद लिफाफे में जो है क्या कहते हैं का जूरिस्प्रूडेंस है? आप बताइए हमको। आप जो है क्या कहते हैं लोगों के कंप्यूटर में, लोगों के आपके लैपटॉप में, लोगों के फोन में आप भीमा कोरेगांव जैसे तमाम देश के बुद्धिजीवियों को बंद कर देते हैं तथाकथित माओवादी कनेक्शन में। तो भाई साहब वो जो जजों का फोन आप टेप करते हैं और जजों पर जो तमाम आपने जो पर्देदारी बिठा रखी है, तो जज क्या हो जाते हैं? आपके मंत्री क्या हो जाते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्री क्या हो जाते हैं? हम कह तो रहे हैं कि आंख मूंद के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की लॉटरी निकाल करके खाली छापा डाल के देखिए कि कितना माल उनके यहाँ से भरा। मध्य प्रदेश में डालिए, आपके बिहार में डालिए, आपके जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र में डालिए, डाल के देखिए कितना माल बरामद होता है। तो आप लॉटरी निकाल के दिखाइए, आप सर्वे ही करा के दिखाइए। चलिए पर सर, देश को शुक्रिया, सब बहुत लोग बहुत कह रहे। शुक्रिया। और दलित पिछड़े भाइयों, बड़ा आंख खोलो, अभी धर्म की रक्षा करो, तब तक मलाई कोई और चाप रहा है ना? समझने की कोशिश नहीं, तुम कीजिए, रक्षा वोट देने करते के रहो। समय आंख तुमको, खोलिए। नहीं नहीं, तुमको हमने रक्षा में लगा दिया, बस तुम इसी पर बहुत खुश हो। रहो खुश गुरु। हाँ, तुम्हारा जो है सब कुछ जो लूटे ले रहे हैं। तुम्हारे घर की आबरू उनकी निगाह में जीरो के बराबर है, क्योंकि वो मान के चल रहे कि वो भोगने के लिए है। रहो। जी, इसलिए कहते हैं सतर्कता गई दुर्घटना हुई। सतर्क रहिए, वोट देते समय जरा आंख कान खोल के दीजिए। और जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो रक्षा करने के लिए बोलिए, अपने बच्चों को भी रक्षा करने के लिए धर्म की भेजिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू।